रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार। गांजा की कीमत लगभग 3 लाख रुपए। टीकाकरण का महाअभियान आज, 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। एमपी के 12,000 से ज्यादा सेंटर पर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना के 16 नए केस, इंदौर में 8, भोपाल में 6, जबलपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 140। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या कर शव लेकर थाने पहुंचे दोनों आरोपी। लाश लेकर इंजीनियर प्रेमी के साथ 5 घंटे घूमती रही प्रेमिका। और जूड़ा की हड़ताल जारी, नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी कराने की मांग को लेकर देश भर में जूड़ा कर रहे आंदोलन। बीते 24 घंटे में टाले गए 11 ऑपरेशन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना को लेकर कहा कि पिछले 24 घंटे में 14 नए केस सामने आए हैं, 13 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 141 बचे हैं। दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह खुद आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं। दिग्विजय सिंह की सोच संकुचित है। हम पर वो क्या आरोप लगाएंगे? दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की हमें जरूरत नहीं। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 14 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। 141 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। संक्रमण हमारी 0.02% संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। 57,503 सैंपल मध्य प्रदेश के कल लिए गए। सभी मंत्रियों को कहा है कि प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर सभी सम्मानित मंत्री अपने अपने प्रभार के जिले में ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड, अस्पताल, तीसरी लहर से जुड़ी हुई जो भी सावधानियां हैं वो अपने व्यक्तिगत निजी जिले में और प्रभार के जिलों में इन 2 से 3 दिन के अंदर प्रवास करके सभी सम्मानित मंत्रियों को देखना है। हाँ, उसके ऊपर लगभग हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और हम अगली कैबिनेट की बैठक में उस लोक शांति भंग करने वाले कानून को लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक अधिकरण गठित करेंगे, जिन्हें न्यायालयीन अधिकार भी कुछ शक्तियां उन्हें हम देंगे, जिससे राशि वसूली करने में और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने में, पृथक से केस चलाने में, इन सब में मदद होगी। मंडला के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकार का दुरुपयोग करने का भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। दरअसल वीआईपी सर्किट हाउस के पीछे भाजपा कार्यालय बना हुआ है। वहीं भाजपाइयों ने कार्यालय में आने जाने हेतु वीआईपी सर्किट हाउस की दीवार तोड़कर नया रास्ता बना लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दीवार किसने और क्यों तोड़ी उसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी उस रास्ते को बंद करवा दें, क्योंकि वीआईपी गेस्ट हाउस में इस तरह के आम रास्ते नहीं बनाए जा सकते। कल ही हमारे संज्ञान में आया है ये मामला। हमारे कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ दीवार तोड़ के गेट लगाया गया है, और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम दोबारा यहाँ पे जुड़वाई करवा रहे हैं, तो जिससे सुरक्षा बनी रहे पहले के जैसे। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। हमारे विभाग की तरफ से तो ये नहीं हुआ है, क्योंकि हमें खुद ही बाद में पता चला है इसके बारे में। जी देखिए, जैसे आदेश होंगे अधिकारियों के, हम उस पर वैसे ही काम करेंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। आपत्ति नहीं
उन्होंने एक अपनी सुविधा बनाई थी कि हम जब चाहे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। विषय दूसरा होता है कि एक वीआईपी सर्किट हाउस है और अपने कार्यालयों की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति को ऐसे करके अपने यूज़ के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। यही एक बात होती है। वीआईपी का अपना एक रहता है जिसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सभी लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा और इन सब चीज़ों के होता है। ऐसे किसी भी मैटर पे जिसमें प्रशासन को बिना किसी नॉलेज किए अपनी सुविधा के लिए उसको रास्ता बनाना ये गलत है ना। तो हमारा यही कहना है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष की एक दंभ अलग हम कह सकते हैं, वो तानाशाही के रूप में नहीं दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली सरकारी अधिकारी ऐसे काम तो करेंगे नहीं और किसी को ऐसी ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली कार्यालय की तरफ से यहाँ के लिए रास्ता बनाया है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये अलग बात है कि सरकारी अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ कार्यवाही की स्थिति में भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनके अंदर डर समाया हुआ है, तो ये खौफ का माहौल बना के रखना चाह रहे हैं, यही बात कह सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलें। रायपुर में 6 तारीख से पुलिस परिजनों से दुर्व्यवहार करने को लेकर पुलिस परिवार आंदोलन कर रहा था। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पुलिस परिवार का आंदोलन समाप्त हो गया है। उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के बाद सीएम ने आंदोलन को समाप्त करने के आदेश दिए। परसों 6 तारीख से सभी जिलों के जो सहायक आरक्षक और अन्य जो नगर सेना के परिवार वाले हैं वो आए हुए थे आंदोलन को लेकर के। इस संबंध में कल आदरणीय डीजी सर से इनके जो कमेटी है, उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा बैठक हुआ था और जिस पर इनके द्वारा जो ज्ञापन है उनको आदरणीय डीजी सर के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके जितने भी ज्ञापन में दिए गए मांग है, इसको संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हाई पावर कोर्ट की जो गठन की है, जिसमें हमारे एडीजी आदरणीय प्रशासन सर हैं और आईजी बस्तर सर हैं, इनके अलावा अन्य 2 सदस्य और उनके द्वारा इनके जो मांग है, ज्ञापन है, उस पर विचार करने के संबंध में आगामी 1 सप्ताह के भीतर में इनका बैठक होगा। और इनके कुछ शंकाएँ थी ऐसे लोगों के, इनको जो परिजन हैं उनके विरुद्ध किसी प्रकार की संस्थात्मक कार्रवाई न हो, इस संबंध में भी मैं इनको सभी को अभी बता कर आश्वस्त किया हूँ। इस आंदोलन को लेकर किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में इन लोग संतुष्ट होकर के अभी धन्यवाद आदरणीय डीजी सर का ज्ञापन करके दिए हैं और अभी आंदोलन समाप्त करके। सशक्त सेना झंडा दिवस पर राजभवन के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशक्त सेना झंडा दिवस के अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के द्वारा वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। हुआ है और इसके लिए मैं सशस्त्र सैनिक बल और पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से वो परिवार का एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, मनोबल बढ़ता है और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए अधिक से अधिक जो उनकी मूलभूत समस्या है और जो भी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उनको परिवार को किसी भी तरह का। पिछले समय मैंने कुछ सैनिकों को एक एम्बुलेंस भी दिया, मतलब एक वाहन दिया। जो बेचारे लोग इतने बुजुर्ग और ऐसे नया रायपुर से आना जाना पेंशन के लिए बहुत तकलीफ थी, तो वो किराए से सरकार का मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद अपने उससे अनुदान से राजभवन तो मैंने वो भी उपलब्ध कराया और उनका कुछ मानदेय वगैरह, शादी का, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारी चीज़ें हमने उनको पिछले साल ही इसका बढ़ोतरी की है ताकि वो लोगों को आगे उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। डबरा के भितरवार 32 केवी सब स्टेशन के बिजली घर से 10 फीट लंबा अजगर रेस्क्यू किया गया है। देर शाम बिजली घर से अजगर निकला था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और डिप्टी रेंजर कप्तान सिंह राठौर, एक्सपर्ट आदर्श चौहान ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया।
भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले पति को नींद की 10 गोलियां दी, जिसके बाद इंजीनियर प्रेमी के साथ हथौड़ी और डंडे से हमला कर पति की हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने में सफल नहीं होने पर दोनों थाने पहुंच गए। महिला ने पूछताछ में बताया कि पति उसके चरित्र पर शंका करता था। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कटारा हिल्स में कल और आज की जो दरमियानी रात है उसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई है। हत्या संभवतः उसकी बीवी और उसके एक दोस्त के द्वारा की गई है। इन्होंने ही जो शव है डिस्पोज करने जा रहे थे, पर अभी लाकर इन्होंने खुद ने शव को थाने में प्रस्तुत किया है और एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने ही हत्या करी है। इन दोनों को अभी हिरासत में लिया गया है, आगे की विवेचना जारी। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के 6 और भोपाल में 2 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 10 दिन बाद सबसे ज्यादा 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में 19 दिन के अंदर 288 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 140 पहुंच गई है। प्रदेश में आज टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एमपी के 12,000 से ज्यादा सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाएगी। इसके तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर से घर पर गांजा रखा हुआ था। आरोपी का नाम योगेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ योगी बताया जा रहा है। खबर मिलने पर साइबर सेल और थाना डीडी नगर पुलिस की कार्रवाई की। आरोपी के ऊपर लूटपाट मारपीट के लगभग आधा दर्जन केस दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जा रही है। अब तक 8.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। धान खरीदी के एवज में 2.5 लाख से अधिक किसानों को 1,306 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी और 2,476 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। बस स्टैंड के पास क्राइस्ट ज्योति स्कूल के पास पंजाब बैंक के सामने आग लग गई। आशु खत्री के गोदाम में आग लगी, जिसमें गोदाम में रखी जियो और एयरटेल कंपनी की केबल सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें करीब 20 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं कोलगवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्या नाम बताया वो? सीपी सीएम द्विवेदी। जीरापुर थाने के राजा हेड़ी गांव में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने बालू सिंह के सूने मकान से 35,000 नगद व 500 ग्राम चांदी और के जेवरात और सत्यनारायण के किराना दुकान से 12,000 रुपए नगद और किराना का सामान चुरा ले गए। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही 13 दिसंबर 2021 से जिले में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
जिसे लेकर अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा प्रशासनिक अधिकारी के साथ बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम एवं मतदान केंद्रों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी जैसी व्यवस्थाओं का मुआयना कर सभी अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 13 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है और तो हम लोग द्वारा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। स्ट्रांग रूम में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जहां हम कार्य करेंगे उस रूम में भी साफ सफाई और सुधार के आदेश दिए गए हैं। सर, वहाँ की पंचायत स्तर पर किस तरीके की तैयारी है? पंचायत स्तर पे तो अभी तो मतदान, सबसे पहला तो ये है कि मतदान केंद्रों का ये भौतिक सत्यापन करके मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे बिजली, पानी, शौचालय, ये सुनिश्चित होगा। और उसके अलावा फिर स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होगी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, तो उन स्थलों पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, फिर नॉमिनेशन लिया जाना, इसके अलावा शिकायत कक्ष बनाना, अनुमति कक्ष बनाना, ये सब प्रक्रियाएं धीरे धीरे। मंदसौर और इसके आसपास के करीब 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो गई है, जो धीरे धीरे नाले का रूप ले रही है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवियों द्वारा शिवना के शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन बीते 1 दशक के बाद भी सरकार इसकी शुद्ध नहीं ले रही है। सोचने वाली बात यह है कि हर साल शिवना शुद्धिकरण के नाम पर नगरपालिका करोड़ों रुपए की बिल जरूर लगाती है। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को, हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इप्को जो है, पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है, उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वह स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा। जिले के शासकीय महाविद्यालय बिजूरी के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि शासकीय महाविद्यालय बिजूरी के छात्र छात्राओं का आरोप है कि ना तो महाविद्यालय में विषयवार शिक्षक पदस्थ हैं और ना ही लाइब्रेरी में किताबें, ना ही कॉलेज में एनसीपीसी है और खेल गतिविधियां भी बंद हैं। साफ सफाई जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य सुनील भोसले नाराज छात्र छात्राओं को मनाते नजर आए। हम लोग इसलिए हड़ताल पे बैठे क्योंकि हमको पहली बात तो यहाँ टीचर्स नहीं, प्रॉपर क्लासेस नहीं लग रही हैं, और हमको जैसे कि अभी हम यूजी कर रहे हैं, हमको पीजी चाहिए, तो पीजी के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा और घर में परमिशन बाहर जाने को मिलता नहीं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि पीजी भी यहाँ स्टार्ट हो और स्वच्छता भी यहाँ साफ़ सफाई हो नहीं पाती, तो हमको चाहिए कि मतलब कि हम साफ़ सफाई के लिए भी आएँ और अच्छे साफ़ सफाई करें। और हम लोग अब इतने दूर से आते हैं 20 किलोमीटर से, तो बस की भी सुविधा नहीं है, तो बस की भी सुविधा हो। और कब तक आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग तब तक हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। भोपाल के बैरसिया नगर और तहसील क्षेत्र के शमशान घाटों, होटलों, घरेलू और स्वयं सहायता समूहों में लकड़ी की पूर्ति आरा मशीन संचालकों द्वारा की जाती है। बता दें कि जलाऊ लकड़ी बैरसिया वन विभाग डिपो में नीलामी में न मिलने के कारण राजस्व क्षेत्रों में किसानों से अनुपयोगी क्रय करते हैं। यह जलाऊ लकड़ी तहसीलदार से परमिशन लेकर वन विभाग से टीपी कटवा कर लाते हैं, जिसके चलते आरा मशीन संचालकों को समय पर परमिशन नहीं मिल रही है, जिसे लेकर मशीन संचालक लकड़ी कारोबारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये लकड़ी जो कारोबारी हैं, आरा मशीन वाले, आरा मशीन के जो संचालक हैं, इनकी कुछ समस्या है हम लोगों की। आरा मशीनें हैं बैरसिया में और 8-10 व्यापारी हैं लकड़ी के। इनको समस्या ये आ रही है कि फॉरेस्ट वाले जो पहले जलाऊ लकड़ी बिना टीपी के आ जाती थी, जलाऊ जो बैरसिया क्षेत्र में हम लोग शमशान घाट में सप्लाई करते हैं, बैरसिया प्रॉपर में सप्लाई करते हैं, पूरे तहसील में जलाऊ लकड़ी सप्लाई करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को समस्या आ रही है जलाऊ लकड़ी अपने परिसर में लाने के लिए। तो इसलिए एसडीएम साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमें जलाऊ लकड़ी में अपने परिसर में लाने की छूट दी जाए। दूसरी बात, हम परमिशन कराते हैं किसान की गिरी पड़ी लकड़ी की,
तो उसकी परमिशन हमें 1 हफ्ते के अंदर दी जाए ताकि हम टीपी कटाकर फॉरेस्ट से टीपी कटाकर अपने परिसर में लाएं तो लोगों को लकड़ी सप्लाई करने में आसानी हो। जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने समीक्षा बैठक की, जिसमें निर्देश दिए गए कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक उन्नति, जनजाति भाइयों को विशेष अधिकार और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआ संशोधन नीति बनाने को लेकर ड्राफ्ट बनाया जाए, जिसके लिए पड़ोसी राज्य की मछुआ नीति का भी अध्ययन किया जाए। उनके हितकारी बिंदुओं को ड्राफ्ट में लेने के साथ ही विशेषज्ञ व्यक्तियों की सलाह भी ली जाए। मैं उनके मुखिया से, उनके परिवार के सदस्यों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि जो विश्व के अंदर, राष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की जो चर्चा बहुत गंभीरता से की जा रही है, इसका एक सुरक्षा कवच, बचाव, जो द्वितीय डोज है, टीकाकरण है वैक्सीन का, अपनी खुद की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने जिले की रक्षा के लिए, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें अति आवश्यक है कि हम द्वितीय डोज टीकाकरण युद्ध स्तर पर लगाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जिले के, हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक रक्षा कवच हमें करना चाहिए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध। सतना में पेंशनर एसोसिएशन ने सैकड़ों पेंशनरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की तरह समान लंबित एरियर्स का जल्द से जल्द भुगतान और आयुष्मान योजना में जोड़कर लाभ दिए जाने की मांग की है। संगठन द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में सतना शाखा में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन देना चाहा है, उसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांगें हैं कि जो प्रदेश सरकार का अनुबंध है कि हम केंद्र के समान डीए देंगे, वो हमें भी दिया जाए। पेंशनर्स को भी वो डीए जो 31% केंद्र सरकार ने दिया है, हमको भी दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो मध्य प्रदेश कर्मचारियों को अभी तत्काल में 8% दिया है, वो भी हमें तुरंत दिया जाए, हमारी प्रमुख मांग है। और 7वां वेतन और 6वां वेतन का जो हमारे कर्मचारियों का, पेंशनरों का जो एरियर्स है, उसको अविलंब भुगतान किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। हम लोगों की मांगें प्रमुख रूप से 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांगें हमारी ये है कि हमारा जो डीए है, लंबित डीए, हमारा डीए जो है दिया जाए, जो कि 8% अभी दिया है सभी कर्मचारियों को, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। 12% में आज भी जी रहे हैं हम लोग, ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा हमें आयुष्मान योजना से हमारा इसको जोड़ा जाए, हमारे जो है पेंशनर्स के लिए जो सामान्य जो नीतियां हैं उनको बनाई जाए, है ना। और ऐसा भी जैसे रूमर उड़ रहा है कि पेंशन बंद होने वाली है। जिले में कितने पेंशनर होंगे? जिले में करीब हमारे अभी सतना जिले में लगभग जो है 70-75 हज़ार करीब है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।